अगर उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि आईएमएफ ने अगर इनको एश्योरेंस दी थी, जैसे आपको पता होगा कि ये लोन की डिस्बर्समेंट से पहले इन्होंने आईएमएफ ने मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, और अगर ये एश्योरेंस दी गई थी कि जी आपके जो इलेक्शन होंगे ये फ्री एंड फेयर होंगे, अगर उनकी तरफ से, या कोई इंदिया भी दिया गया था कि जी हमें पैगाम मिला है कि आपको इलेक्शन में पूरा मौका दिया जाएगा, अगर वो वायलेशन हुई है कोई, तो फिर आप कंप्लेन तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट आईएमएफ को बता तो सकते हैं कि भाई आपने हमसे ये जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। अब आप उसके ऊपर नज़रसानी करें, उस चीज़ के ऊपर जो हमने आपको कमिटमेंट दी थी, वो आपने हमें कमिटमेंट दी थी, उस पर आप देखें कि वो हुई है पूरी या नहीं हुई। बिल्कुल वो करना चाहिए। वो खड़े हैं ऑन ग्राउंड, आप हम 45 पे देख रहे हैं, तो वो उस लिहाज से तो वो बन भी नहीं पा रही, तो अब वो ज़बरदस्ती किसी की सीट छीनेंगी। ठीक है भाई, आप लोगों को उन्होंने वो कुछ भी करें, अब आवाम तो उसे राज़ी नहीं है ना। नहीं राजी, बिल्कुल वेलकम कह रहे हैं क्या? बिल्कुल वेलकम कहेंगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनका और होप फॉर द बेस्ट। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, फ़िलहाल तो हम लावारिस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ना कि अभी कोई इसका है कोई नहीं, वाली वारिस नहीं है ना हम लोग। महंगाई कहाँ चली गई है, लेकिन डिपेंड करता है फिल वक्त सिचुएशन, पहले क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी क्या करंटली चल रही है, अभी तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं और हम लोग बिल्कुल वेलकम कहेंगे। किसी न किसी ने तो आना ही आना है, लेकिन हम वेलकम कहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि सर इन्होंने, इनके जो वालिद मोहतरम को देखा जाए, इन्होंने पहले जो काम किया है काफ़ी हद तक बेहतर है। फैसिलिटी दी हमें। दूसरा सेहत कार्ड के हवाले से हमारे पठानों का जिस तरह उन्होंने मतलब इलाज करवाए हैं वो नाकाबिल तारीफ़ है। आप इमरान खान को उसी तरह चाहते हैं जिस तरह आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले चाहते थे? इमरान खान के साथ मोहब्बत वही है, क्योंकि उसने मेरे साथ सबके साथ मतलब एक शौकत खानम की सूरत में बहुत अच्छाई की है। मेरा अपना भी भाई, इन्होंने भी तो मोटर ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन दी है, ये सब कुछ दिए हैं नवाज शरीफ साहब ने भी, तो फिर क्या कहते हैं कि ये सही है? हाँ, पंजाब में मैं जो देख रहा हूँ जो नून लीग ने किया है, मैं कहता हूँ कि नून लीग वाले पंजाब वाले नून लीग वही सेलेक्ट करे, काम तो अच्छे करना चाहिए था। तो भाई मरीम नवाज शरीफ की आपकी बेटी है, तो बेटी है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका भी बेटा आएगा वो आगे सीएम बनेगा। ये तो फैमिली क्या ये आपने नहीं देखा ऐसे चलता आ रहा है? तो नहीं ना चलना चाहिए, पहले चलता और उसको चेंज करे, बदलें। अब लोगों ने किसको बनना चाहिए? लोगों ने इसी वजह से उनको वोट नहीं ना दिया, क्योंकि उसको बदल नहीं रहे। वोट नहीं दिया, नून लीग को वोट नहीं ना दिया। भाई वोट बगैर वोट से आगे बैठ गए। मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाज़रीन, जैसा कि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन हो गए हैं, उसके बाद जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू हो गई है, जैसे कि मरीम नवाज़ सीएम पंजाब बनने जा रही है। हम आवाम से ये जानेंगे क्या आवाम इस इलेक्शन से खुश हैं, मुतमिन हैं? जैसे कि पहले कह रहे थे कि जब इलेक्शन होंगे तो हमारी इकॉनमी की तरफ बेहतरी जाएंगे और अच्छे काम करेंगे, अच्छे इकदाम करेंगे, ताकि लोगों को रिली मिले। एक उम्मीद थी लोगों को कि इलेक्शन के बाद हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मैंने जैसे कि आवाम से ये बात की है, आवाम इस वक्त बहुत मायूस है। हर बंदे के चेहरे पे यही तहसर है कि पाकिस्तान में जैसे 18 महीने पहले हुकूमत चलती आ रही है, अब भी ऐसी हुकूमत चलेगी। कोई हमें रिलीफ नहीं मिलने जा रहा, कोई हमें सब्सिडी नहीं मिलने जा रही, कोई चीज़ों में कमी नहीं होनी जा रही। जैसा कि मैंने आवाम से बात की है, आवाम तो इस वक्त मुतमिन है, मुतमिन नहीं है कि ये करें। हम फिर भी जानते हैं आवाम से, आप हमारे साथ रहिएगा कि आवाम जगह पे बैठ जाएंगे, वो सुकून कर जाएंगे, तो शायद हम बेहतर हो सकते हैं। जब तक वो नहीं निकलते तब तक मुझे बेहतर होते नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जब तक सियासी इस्तेकाम जो है ना वो नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नहीं आना। लोगों में मायूसी कई गुना और फैल रही है। वो मायूसी उस टाइम नहीं थी जो 18 महीने पहले थी, जो अब इलेक्शन के बाद लोगों में मैं मायूसी देख रहा हूँ, इनके चेहरों में मायूसी देख रहा हूँ, उनके फैसलों में मायूसी देख रहा हूँ। ये हुकूमत आने के बाद आप लोगों में मायूसी ज़्यादा फैली है क्या? बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। इवन सबको शायद पहले से पता था, जो भी समझ रहे थे कि हुकूमत जिसको लाना चाह रही है। मरीम नवाज़ के ये दावे हैं कि आपके लिए वो जो है जॉब भी क्रिएट करेगी, आपके लिए सूद के बगैर वो कर्जे भी प्रोवाइड करेगी, एयर एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करेगी। उनका आपने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा शायद या देखा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इतना बड़े इकदाम करने आपके लिए जा रहे हैं, फिर भी आप मायूस हैं? पिछले 6 से भी 7 साल हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन 6 साल से एजुकेटर्स की भी सीट अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं की है। पंजाब इन्होंने भी 16 महीने हुकूमत करके देखी है, अभी फिर आ गए हैं। कोई चांस नहीं है कि ये उस साइड पे जाएं कि जो नौजवान तबका है उसके लिए कुछ किया जाए। सब मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, हर तीसरे है। क्वेटा में जो बहुत बड़ा धांधली हुआ है वो महमूद खान के साथ, के साथ, और
और दूसरा जो धांधली हुआ है वो अजीम उठा खान का कड़ के साथ हुआ, वो बहुत बड़ा धांधली केस। इस्लामी है क्योंकि उसका बंदे भी करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, ईमानदार है, सब गरीबों का हमदर्द है। हर किसी जब सिर्फ एक बगैर हुकूमत उसने इतना काम किया मुल्क के करोड़ों अरबों रुपये उसने खर्च किया है यतीमों के सिलसिला के ज़रिए में और यतीमों की कफालत के ऐसे के बगैर हुकूमत के सिर्फ सैलाब के मद में उन्होंने अरबों के खर्च किया है, गरीबों को गरीब दिए नहीं। तो भाई उन्होंने आपको एयर एम्बुलेंस भी दे दी है और देने के लिए वादा किया, ये हमारी प्रॉब्लम का सलूशन ही नहीं है। आपकी ऑन ग्राउंड एम्बुलेंस सर्विस ठीक नहीं है, आप एयर एम्बुलेंस सर्विस चला के क्या कर लेंगे? उसका कोई फ़ायदा है? उस बात की सेंस ही नहीं बन रही जो वो बात कर रही हैं। और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, हॉस्पिटल्स बनाएं, स्कूल बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें आप अपना। इन चीज़ों की ज़रूरत है। एयर एम्बुलेंस में क्या आपने हेलीकॉप्टर में मरीज़ बिठा के लेके आने बस। आपकी ऑन ग्राउंड सही नहीं हो रही तो एयर एम्बुलेंस का तो कोई मेरे ख्याल में वो सही डिसीजन है ही नहीं, वो कोई सेंसिबल डिसीजन ही नहीं है। ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि जैसे मरीम नवाज़ आई है, पहली दफ़ा ही वो सीएम पे जाके बड़ा जुबान हो जाएगी कुछ 2 दिनों के बाद, तो बड़े फैसले कर पाएगी या शहबाज शरीफ वाले फैसले करेगी? ज़ाहिर सी बात है, अब बैक एंड पे तो वही है ना, मियाँ साहब ही हैं, तो वो उन्हीं से जो भी होगा उन्हीं के साथ मशवरा करके वो करेंगी। फेस पे आप जिसको मर्जी आगे करना चाहिए था। तो भाई मरीम नवाज़ शरीफ की आपकी बेटी है, तो बेटी है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका भी बेटा आएगा वो आगे सीएम बनेगा। ये तो फैमिली क्या ये आप नहीं देखा ऐसे चलता आ रहा है? तो नहीं ना चलना चाहिए, पहले चलता आ रहा उसको चेंज करें, बदलें। अब लोगों ने किसको बनना चाहिए? लोगों ने इसी वजह से उनको वोट नहीं ना दिया क्योंकि उसको बदल नहीं रहे। वोट नहीं दिया, नून लीग को वोट नहीं ना दिया। भाई वोट तो बगैर वोट से आगे बैठ गए। हाँ, ऐसे ही समझ ले, बगैर वोट के आगे बैठ के। हाँ, क्या कहेंगे मोदी साहब? मेरे सपोर्ट कर रहा हूँ, और ना ही जो है वो कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है या कुछ भी है तो सॉर्ट ऑफ मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। द रीज़न इसके आपको फ़र्क नहीं है, मुल्क को फ़र्क है? नहीं, फ़र्क की बात वो है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे किसी में ख़ास इतना पोटेंशियल नहीं लगता। इस वजह से हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जस्ट माइंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉइंट यही है ना कि जो भी आ रहा है वो कुछ कर नहीं रहा कंट्री के लिए, तो सॉर्ट ऑफ अभी के लिए होपलेस हैं फ़िलहाल के लिए। जी भाई, आप क्या कहेंगे? पिछले 16 महीने में जो इनकी हुकूमत रही है उसमें जो हमने अंधेरा और जुल्म और नाइंसाफ़ी देखी है वही चीज़ का आगे कंटिन्यू करेगी, जिसकी एग्जांपल कल रात को ही आपको मिल गई जब इमरान रियाज साफ़ी उनको उठाया गया। तो यही चीज़ अब आपको आगे नज़र आएगी। इसका मतलब अंधेरा ही है आगे भी जो मैं देख रहा हूँ इनकी हुकूमत के अंदर। आप क्या कहते हैं कि जैसे कि इमरान खान साहब ने जो लिखा है ख़त IMF को कि आप कर्जा ना दें, तो क्या कहते हैं कि ये वो ठीक काम कर रहे हैं? अगर उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि IMF ने अगर इनको एश्योरेंस दी थी, जैसे आपको पता होगा कि ये लोन की डिस्बर्समेंट से पहले इन्होंने IMF ने मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, और अगर ये एश्योरेंस दी गई थी कि जी आपके जो इलेक्शन होंगे फ्री एंड फेयर होंगे, अगर उनकी तरफ से या कोई इंदिया भी दिया गया था कि जी हमें पैगाम मिला है कि आपको इलेक्शन में पूरा मौका दिया जाएगा, अगर वो वायलेशन हुई है कोई तो फिर आप कंप्लेन तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट IMF को बता तो सकते हैं कि भैया आपने हमसे ये जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। अब आप उसके ऊपर नज़रसानी करें उस चीज़ के ऊपर जो हमने आपको कमिटमेंट दी थी, वो आपने हमें कमिटमेंट दी थी उस पर आप देखें कि वो हुई है पूरी या नहीं हुई। बिल्कुल वो करना चाहिए। वो आप क्या देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट की एक बड़ी जमात है, अपोजिशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे वो वफाक में हो या सूबों में हो, एक मुश्किल एक टफ जो है ना अपोजिशन इस वक्त बैठी है आप कहते हैं, तो आप ये क्या देखते हैं कि क्या वो काम करने देंगे नून लीग को या पीपल पार्टी को? देखें जी, अपोजिशन का आपको भी पता है हुकूमत कहाँ से चलेगी और कहाँ से चल रही है अभी भी, तो यहाँ वो कानून की तो बात है नहीं इस वक्त मुल्क में आपके। तो जो अपोजिशन का किरदार होता है वो तो कानून के तहत होता है ना। जब एक चीज़ कानून के तहत आपका मुल्क ही नहीं चल रहा तो फिर अपोजिशन, उनके लिए तो कोई अपोजिशन नहीं है ना। अपोजिशन वो तो उनकी तो हुकूमत ही नहीं बनती थी ना, हुकूमत उनको मिल गई है तो उनके लिए अपोजिशन को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनको इस तरह कोई फ़र्क पड़े। PDM जैसे कि 18 महीने हमने पहले भी देखी है, अभी PDM की शक्ल में एक जमात आके बैठ गई है, तो क्या देखते हैं कि ये इकॉनमी को IMF अगर कर्जा नहीं देगा या उनके साथ जो मुआहदे करेंगे कल को, क्या वो उनके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे IMF वाले? ये तो अब उनका अपना फ़ैसला होगा।
बट एक दफ़ा अगर हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसला कर लेती है फिर तो ज़ाहिर है जो आने वाली हुकूमत होगी उसको वो पाबंद होगी उस फैसले की। तो जैसे कि सेनेट में आप देख रहे हैं कि अभी इंतखाब होने जा रहे हैं अगले महीने सेनेट में, जो वहाँ पे अगर इलेक्शन के बाद भी देखा जाए कि पीटीआई की वहाँ पे अक्सरियत है सेनेट के अंदर, तो अपोजिशन भी उनकी मजबूत है और सेनेट भी उनका अपना है, तो उनके लिए फिर मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, अगर पीटीआई की सेनेट में मेजॉरिटी हो जाती है ये मिला के अपोजिशन सारों की, तो फिर तो ज़ाहिर है कानून साजी में हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। जैसे कि पीटीआई की हुकूमत को आती रही थी शुरू में, जब इनकी जो अपोजिशन सेनेट में पिछले 16 महीने में जो इनकी हुकूमत रही है उसमें जो हमने अंधेरा और जुल्म और नाइंसाफ़ी देखी है वही चीज़ को आगे कंटिन्यू करेगी, जिसकी एग्जांपल कल रात को ही आपको मिल गई जब इमरान रियाज साफ़ी जिनको उनको उठाया गया। तो यही चीज़ अब आपको आगे नज़र आएगी, इसका मतलब अंधेरा ही है आगे भी जो मैं देख रहा हूँ इनकी हुकूमत के अंदर। आप क्या कहते हैं कि जैसे कि इमरान खान साहब ने जो लिखा है ख़त IMF को कि आप कर्जा ना दें, तो क्या कहते हैं कि ये वो ठीक काम कर रहे हैं? अगर उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि IMF ने अगर इनको एश्योरेंस दी थी, जैसे आपको पता होगा कि ये लोन की डिस्बर्समेंट से पहले इन्होंने IMF ने मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, और अगर ये एश्योरेंस दी गई थी कि जी आपके जो इलेक्शन होंगे फ्री एंड फेयर होंगे, अगर उनकी तरफ से या कोई इंदिया भी दिया गया था कि जी हमें पैगाम मिला है कि आपको इलेक्शन में पूरा मौका दिया जाएगा, अगर वो वायलेशन हुई है कोई तो फिर आप कंप्लेन तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट IMF को बता तो सकते हैं कि भैया आपने हमसे ये जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, अब आप उसके ऊपर नज़रसानी करें उस चीज़ के ऊपर जो हमने आपको कमिटमेंट दी थी, वो आपने हमें कमिटमेंट दी थी उस पर आप देखें कि वो हुई है पूरी या नहीं हुई। बिल्कुल वो करना चाहिए। वो आप क्या देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट की एक बड़ी जमात है, अपोजिशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे वो वफाक में हो या सूबों में हो, एक मुश्किल एक टफ जो है ना अपोजिशन इस वक्त बैठी है आप कहते हैं, तो आप ये क्या देखते हैं कि क्या वो काम करने देंगे नून लीग को या पीपल पार्टी को? देखें जी, अपोजिशन का आपको भी पता है हुकूमत कहाँ से चलेगी और कहाँ से चल रही है अभी भी, तो यहाँ वो कानून की तो बात है नहीं इस वक्त मुल्क में आपके, तो जो अपोजिशन का किरदार होता है वो तो कानून के तहत होता है ना। जब एक चीज़ कानून के तहत आपका मुल्क ही नहीं चल रहा तो फिर अपोजिशन उनके लिए तो कोई अपोजिशन नहीं है ना। अपोजिशन वो तो उनकी तो हुकूमत ही नहीं बनती थी ना, हुकूमत उनको मिल गई है तो उनके लिए अपोजिशन को भी न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाएगा। वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनको इस तरह कोई फ़र्क पड़े। PDM जैसे कि 18 महीने हमने पहले भी देखी है, अभी PDM की शक्ल में एक जमात आके बैठ गई है, तो क्या देखते हैं कि ये इकॉनमी को IMF अगर कर्जा नहीं देगा या उनके साथ जो मुआहदे करेंगे कल को, क्या वो उनके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे IMF वाले? ये तो अब उनका अपना फ़ैसला होगा, बट एक दफ़ा अगर हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसला कर लेती है फिर तो ज़ाहिर है जो आने वाली हुकूमत होगी उसको वो पाबंद होगी उस फैसले की। तो जैसे कि सेनेट में आप देख रहे हैं कि अभी इंतखाब होने जा रहे हैं अगले महीने सेनेट में, जो वहाँ पे अगर इलेक्शन के बाद भी देखा जाए कि पीटीआई की वहाँ पे अक्सरियत है सेनेट के अंदर, तो अपोजिशन भी उनकी मजबूत है और सेनेट भी उनका अपना है, तो उनके लिए फिर मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, अगर पीटीआई की सेनेट में मेजॉरिटी हो जाती है ये मिला के अपोजिशन सारों की, तो फिर तो ज़ाहिर है कानून साजी में हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। जैसे कि पीटीआई की हुकूमत को आती रही थी शुरू में, जब इनकी जो अपोजिशन सेनेट में पूरी नहीं थी स्ट्रेंथ, बल्कि इनकी तो पीटीआई की थ्रू आउट नहीं रही, बड़ी मुश्किल से इन्होंने कानून साजी की थी जॉइंट सेशंस बुला के। तो अगर मुखालिफ जमातों की अपोजिशन बन जाती है फिर ज़ाहिर इनको हुकूमत साजी में बहुत शदीद किस्म की दुश्वानी आएंगी। हाँ जी, आप कहते हैं खान साहब को साथ लेके जाना